समय समय साराय कान्भूत्या च कांसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचर्मरोगमं गतिं पत्ते गोक्षामि समय पावड नो सुध केवली बणितम्। हमारा अभी समयसार जी ग्रंथ में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें हमारी चर्चा चल रही थी। लास्ट में जो गाथाएं चली 390 से 404 गाथा तक। तो प्रथम में हमें ये समझना है कि सर्वविशुद्ध ज्ञान में की विषय वस्तु क्या है। आचार्य देव, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी समझा था कि स्टार्टिंग में भी आत्मा क्या है, समय क्या है, समय सार क्या है, इसकी सारी चर्चा पूर्व अंग अधिकार में सारे में पूरी सारी चर्चा आ चुकी। अब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में ये सिद्धि चल रही है कि आत्मा का लक्षण क्या है ना। यदि हमें वस्तु स्वरूप को जानना है तो हमें लक्षण और लक्षणाभास का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इन पूरी गाथाओं में आत्मा का लक्षण क्या है और आत्मा का लक्षण क्या नहीं है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आया है। क्या क्या आया कि शास्त्र नहीं है, शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है और उनमें ज्ञान नहीं है ना। स्पर्श में ज्ञान नहीं है, कर्म में ज्ञान नहीं है, धर्म में ज्ञान नहीं है ना, आकाश में ज्ञान नहीं, आदि आदि सब में अप्लाई करके आचार्यों ने एक चीजें करके बताई, जिससे कि ये चीज समझ में आए कि आत्मा का लक्षण किसमें है, आत्मा का लक्षण क्या है। तो इवेंचुअली लास्ट में कहा कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है ना। तो यहाँ पे जो ज्ञान है, तो यहाँ पे भावार्थ में और अच्छे से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ज्ञान को जो आत्मा का लक्षण कहा जा रहा है, ये अति व्याप्ति और अव्याप्ति दूषण से रहित है। आचार्य ने जो सारी चीजें बताई वो अति व्याप्ति दोष को दूर करने के लिए बताई, और लास्ट में जो कहा कि जो और दूसरी पर्याय हैं उससे भी भिन्न है ये, तो अव्याप्ति दोष से भी हटाया कि जो राग आदि को यदि हम आत्मा का लक्षण बताएं तो वो भी उस लक्षण से दूर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कि ये जो ज्ञान है वो ज्ञान का अधिकार है, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो यहाँ पे ज्ञान को मुख्य किया गया है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, मतलब ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, वो एक ही बात है। मतलब उसको अलग अलग नहीं करना है ना। यहाँ पे देखिए भावार्थ में आया है कि अज्ञान, यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है, इतना ही नहीं किंतु ज्ञान को ही आत्मा कहा है, क्योंकि अभेद विवक्षा में गुणी गुणी के अभेद होने से, गुण गुणी के अभेद होने से ज्ञान है सो आत्मा ही है। अभेद विवक्षा में चाहे ज्ञान कहो या आत्मा, कोई विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ ज्ञान कहने से आत्मा ही समझना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ज्ञान कहें सो आत्मा है, आत्मा कहें सो ज्ञान है। इस विवक्षा को यहाँ पे आचार्य देव ने यहाँ पे बताने की यहाँ पे बात कही। इसके बाद फिर यहाँ पे बात आई कि आत्मा को कैसे देखना चाहिए, है ना। तो जो ज्ञान को, अब जिसने ज्ञान पकड़ा, जिसने ज्ञान लक्षण को समझा, तो उसका क्या हो, उसमें क्या, उसके पास क्या होगा कि उसकी जो अनादि से जो पर शुभाशुभ रूप, जो पर समय रूप प्रवृत्ति है वो दूर होगी, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो स्व समय रूप जो परिणमन है, मोक्ष मार्ग का जो परिणमन है, उस रूप वो परिणमित होगा। तो फिर वो आत्मा को कैसे देखता है, ऐसा जीव आत्मा को कैसे देखता है। तो यहाँ पे बात आई, तीन प्रकार से आत्मा को देखता है।
कैसे देखते हैं कि शुद्ध ने का ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान श्रद्धान करना, सो प्रथम आत्मा को देखना है। मतलब शुद्ध ज्ञान शुद्ध नय के द्वारा आत्मा को सर्व विभावों से दूर करके, मतलब उसको गौण करके आत्मा का लक्षण जो यहाँ पे उपयोग लक्षण कह रहे हैं, ज्ञान लक्षण कह रहे हैं, उससे आत्मा को देखना कि मैं तो उस ज्ञानमयी आत्मा समय सारूप आत्मा हूं, ऐसा समझना। ये पहला प्रथम आत्मा को देखना है। ये यहाँ पे कहा कि अविरत आदि अवस्थाओं में, यहाँ पे यहाँ तक अवस्था में ऐसा देखा जाता है ना। और इससे भी पूर्व हमने यहाँ पे तो तीन प्रकार से कही गई है बात। हमने जब चर्चा करी थी तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किया था कि यदि कोई अज्ञानी जीव भी है तो भी वो अपनी आत्मा को उपयोग लक्षण से देखता है, तो उसको भी कारण रूप हमें यहाँ पे ऐड करना चाहिए। दूसरा, कि जो श्रद्धा ज्ञान होने के बाद जो समस्त परिग्रह है उसका त्याग करके उपयोग को ज्ञान में स्थिर करके वो बार बार आत्मा को देखते हैं, एकाग्र स्थिर होते हैं। ऐसे जो मुनि अवस्था होती है, ऐसी अवस्था को यहाँ पे जो जीव अपने आत्मा को बार बार देखता है, पुनः पुनः स्थिर करने का अभ्यास करता है, ये दूसरी तरीके से आत्मा को देखने का यहाँ पे बात आई। तो यहाँ पे अप्रमत्त दशा तक यहाँ पे ये इस प्रकार से देखने का बात आती है। अब यहाँ पे जो पहली और दूसरी जो बात बताई कि आत्मा को देखते हैं, ये वास्तव में देखें तो ये परोक्ष रूप शुद्ध नय के माध्यम से परोक्ष रूप से देखना हुआ। प्रमत्त अवस्था तक नहीं, अप्रमत्त अवस्था में, हाँ सॉरी, अप्रमत्त अवस्था में, छठ सातवें हाँ गुण मतलब स्थान से ऊपर। सातवें गुण स्थान से ऊपर। तो ये जो बात है ये शुद्ध नय के आशय से परोक्ष रूप से देखने की बात आई। अब तीसरा क्या है कि तीसरा जो अनंत अवस्था में केवल ज्ञान के साथ जो आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखना, साक्षात रूप से देखना हुआ, इसमें अब कोई नयों का अवलंबन नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को सर्व गुण सर्व पर्यायों को प्रत्यक्ष रूप से देखना है, ये केवल ज्ञान के माध्यम से। तो वो प्रत्यक्ष रूप से तीसरा प्रकार का देखना हुआ। इसके बाद फिर यहाँ पे दो कलश कहे जिसमें ज्ञान की महिमा कही गई कि हाँ, यहाँ पे ज्ञान का यहाँ पे बात कही कि ज्ञान का पूर्ण रूप से सबको जानना है, ज्ञान सबको जानता है। सामान्य विशेषात्मक जितनी भी वस्तु हैं सबको जानता है, इसलिए यहाँ पे ज्ञान का कोई, पर उससे ज्ञान का कोई बिगाड़ नहीं होता, ऐसा ज्ञान उदित होता है। यहाँ पे ऐसी बात है कि कलश नंबर 235 में और 236 में यहाँ पे बात कही कि अब जो उस ज्ञान ने आत्मा को जो ग्रहण किया है, तो अब उसको कुछ करने के लिए काम नहीं बचा। जिसको त्यागना था उसको त्याग दिया, जिसको ग्रहण करना था ग्रहण कर दिया। वो ज्ञान क्या हो गया? वो ज्ञान कृत्य कृत्य हो गया। यहाँ पे कृत्य कृत्य की बात आई थी। क्यों बात आई थी? कि जिसको उसने ग्रहण करना था वो ग्रहण हो गया। तो जिसको ग्रहण किया मतलब उस ज्ञान ने अपने आत्म स्वरूप समय सारूप आत्म स्वरूप को उसने ग्रहण किया। तो ये मतलब सब कुछ ग्रहण कर लिया उसने। अब कुछ और ग्रहण करने की वस्तु नहीं बची है। और जिसको अब जब ग्रहण किया तो उसके परे जितने भी सब पर वस्तुएं थी तो उसको उसको वो अपने आप छूट गए। तो अब सबका उसने त्याग भी कर दिया। तो अब उसको अब कुछ करने लायक कार्य नहीं बचा है उस ज्ञान का। तो ऐसा वो ज्ञान क्या हुआ? वो ज्ञान अब कृतकृत्य हो गया है। उसने जो करने रूप काम था वो कर लिया और जो छोड़ने रूप काम था वो कर लिया। अब इसके आगे जो हमारी चर्चा है, अब यहाँ से हम आगे अब अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो हमारी पूर्व की चर्चा थी उसका थोड़ा सा रिवीजन हो गया है हमारा। जय जिनेन्द्र सभी को। शांतनु को हमने बोला, हमने कहा कि तुम तब तक पिछली गाथाओं और कलश का थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो अपन आगे की चर्चा शुरू करेंगे। देखो, इस तरह से सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में
अपना 235 और 236 कलश तो अपना चल ही रहा था, लगभग पूरा भी हुआ था। इन कलश पर अपने चर्चा की, है ना। इनमें आप में से कोई बताएगा? यहाँ पे अभी शांतनु ने कहा कि ज्ञान कहो और आत्मा कहो एक ही बात है, तो एक अभेद विवक्षा है, एक भेद विवक्षा है ना। तो अभेद, ज्ञान और ज्ञायक अभेद हैं, ऐसा क्यों कहा? और ज्ञान और ज्ञायक में भेद है, ऐसा क्यों कहा? प्रश्न है आपसे, बोलो। अभेद से तो विवक्षा है, प्रमाण की वस्तु को बताया है, प्रमाण आत्मा को बताया है। और जिसमें भेद विवक्षा नहीं है तो कहा गया है मैं शुद्ध हूँ, और पर्याय को भी अलग कर दिया है। उसमें द्रव्य को बताया है, ध्रुव को बताया गया है। एक आध्यात्म का द्रव्य, एक आध्यात्म। मीनल बहन जी बताएंगे। मुझे जरा सा आ रहा है ध्यान। ज्ञायक जानने वाला है और ज्ञान जाननहार है। जहाँ ज्ञान है वही जीव है। बोलो, निधि जी बोलेंगे। जी, जो अभेद विवक्षा से बताया है तो उसमें ज्ञान और आज्ञायक को एक ही बताया है, क्योंकि लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। और जो भेद विवक्षा से बताया है वो उसकी पहचान के लिए बताया है, लक्ष्य की पहचान के लिए। और कोई कहेगा? वस्तु भेदा भेद रूप है, तो अभेद का क्या एंगल है और भेद का क्या एंगल है? वस्तु वाली वस्तु असल में अखंड उत्पाद के प्रदेश में भेद नहीं है। जैसे चीनी में मिठास है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उस तरह अभेद है। भेद क्यों किया? भेद क्यों बताया? सपना जी बोलो। अपनी बहुत बार चर्चा हो चुकी है हालांकि। जी, अभेद अपेक्षा प्रदेश की उससे बोली है, और भेद स्वरूप की अपेक्षा से। बहुत बढ़िया। ये क्या बताया है कि प्रदेश भेद नहीं है वस्तु में, वस्तु सदा ही अखंड होती है। द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु अखंड है। अखंड मतलब प्रदेश भेद नहीं है कि किन्हीं प्रदेश पे गुण, किसी प्रदेश पे पर्याय, किन्हीं प्रदेश पे द्रव्य। द्रव्य गुण पर्याय एक ही प्रदेश पर होते हैं। और चर्चा हुई थी अपनी ये वाली। तो फिर भेद क्यों कहा जाता है? कि स्वरूप भेद है, इनमें स्वरूप भेद है। पर्याय है उत्पाद व रूप है, द्रव्य गुण है वे ध्रुव रूप है। स्वरूप भेद है, द्रव्य एक है, गुण अनंत है। त्रिकालवर्ती पर्याय को तो पर्याय अनंत अनंत है। समझ में आ रही है बात? तो ये स्वरूप भेद है, इसलिए भेद कहा जाता है। द्रव्य सदा शुद्ध रहता है, गुण सदा शुद्ध रहते हैं। पर्याय में अनादिकाल से अशुद्धता चली आ रही है, वे शुद्ध हो जाती हैं स्वभाव के आश्रय से। तो ये सब में स्वरूप भेद है, इसलिए भेद की बात की जाती है। और अभेद विवक्षा देखें तो उनमें किसी में प्रदेश भेद नहीं है, ये अभेद की विवक्षा है। ये सब बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, इनको अपन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा। तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में ज्ञान लगी, जो अपनी चर्चा अभी चल रही थी, ज्ञान लक्षण के माध्यम से आचार्य देव ने सर्व पर द्रव्यों से भेद ज्ञान कराया। क्या पर्पस है? ज्ञान लक्षण के माध्यम से सर्व अन्य पर द्रव्यों से भेद ज्ञान करा दिया कि जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं।
अगर शास्त्र में ज्ञान नहीं, स्पर्श में ज्ञान नहीं, रस में ज्ञान नहीं, गंध में ज्ञान नहीं, शब्द में ज्ञान नहीं, धर्म धर्म आकाश काल इनमें ज्ञान नहीं, ज्ञान किसमें है? कि आत्मा में। तो मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूपी आत्मा। ज्ञान लक्षण के माध्यम से पूरे विश्व से भेद ज्ञान हो गया। ठीक है, ऐसा। अब आगे की कलश में यहाँ पे भी बात आई और कंटिन्यू ये वाली बात आ रही है। जो मूल वस्तु है, द्रव्य स्वभाव है, ये ग्रहण त्याग से शून्य है। अब ये चर्चा आगे बढ़ेगी, आगे जो गाथाएं भी आएंगी ना, बहुत सुंदर गाथा आ रही है आगे। तो ये कलश नंबर जो 235 है, यहीं पर बात आ गई। अन्य द्रव्यों से भिन्न, अपने में ही नियत, पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, कैसा है? भगवान आत्मा ग्रहण त्याग से रहित है। परमात्मा प्रथम से ही ग्रहण त्याग से शून्य है, अनादि से ग्रहण त्याग से शून्य है। चलो, भगवान आत्मा में किसका तो ग्रहण हुआ और किसका त्याग हुआ? किसका ग्रहण हो सकता है, किसका त्याग हो सकता है? बोलो, कौन समझ में आ रहा है? किसका तो ग्रहण और किसका तो त्याग। तो वस्तु ग्रहण त्याग से शून्य है, इसमें किसी का ग्रहण नहीं होता और किसी का त्याग होता ही नहीं। ठीक है, एक बात हो गई, ये द्रव्य स्वभाव से बात हो गई। अब पर्याय की बात करें कि जो ज्ञान पर्याय ऐसे ग्रहण त्याग से शून्य द्रव्य गुण पर्यायमयी अभेद अखंड वस्तु को नहीं जानता, तो ऐसा जानता है कि मैं शरीर हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मैं छोड़ता हूं। कौन समझ में आया? अज्ञानी जीव ने भी, जीव देखो, द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव देखो, अज्ञानी जीव ने भी आज तक न किसी का ग्रहण किया और न किसी का त्याग किया, न वो कर सकता, परंतु ऐसा जानता है। बस क्या जानता है? ये शरीर मेरा है, बस वो ग्रहण, ये इसी का नाम ग्रहण है। पत्नी बच्चे मेरे हैं, इसी का नाम ग्रहण है। असमान जाति द्रव्य पर्याय से ऐसी एकत्व बुद्धि है कि पत्नी बच्चे मेरे हैं। अब मैंने क्या किया? पत्नी बच्चे छोड़ दिए। तो अपन काउंटर क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं क्या कि पत्नी बच्चे छोड़ दिए तो शरीर तुम्हारा, शरीर भी छोड़ दो। पत्नी बच्चों का त्याग किया तो शरीर का त्याग कैसे होएगा? शरीर को भी त्याग दो। हमने खाना छोड़ दिया, पहले ऐसा खाते थे, अब ऐसा खाते हैं। इसने वस्तु को नहीं जाना। वस्तु कैसी है? पर किसी भी परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य। शिकंजी में 4 चीजें हैं। एक क्षेत्राव का संबंध हो रखा है, जहां जहां चीनी वही वही पानी, वही वही नमक, वही वही नींबू, चारों चीजें। तो किसने किसको ग्रहण कर लिया? चीनी, नमक, नींबू और पानी को ग्रहण कर लिया। पानी ने चीनी को ग्रहण कर लिया, किया कि नहीं किया? कर ही नहीं सकता। अच्छा, द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? तीनों में ही न ग्रहण किया, और अपन समझ लो कि अपन ने उसमें से चीनी निकाल ली, तो चीनी ने त्याग कर दिया पानी का, नमक का और नींबू का। न ग्रहण किया न त्याग किया। इस विश्व में कोई वस्तु किसी का न ग्रहण करती न त्याग कर सकती, ये वस्तु स्वरूप है। बोलो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी भी रात्रि भोजन करते हैं?
बोलो, कितने लोग हैं जो जिमीकंद खाते हैं या जिनने जिमीकंद छोड़ दिया? अब वो उस ज्ञान में, जिस ज्ञान में परमात्मा नहीं है ना, अब बोले कि मैंने खाया नहीं, कि मैंने छोड़ दिया, सारी बातें बेबुनियादी हैं। समझ आ गई बात? वो जिसको आचार्य देव दिखा रहे हैं, उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान करते हुए, निर्णय करते हुए, अब ये कहे कि मैं ग्रहण त्याग से शून्य हूं। तो जिस ज्ञान ने ऐसे परमात्मा को स्वीकार किया, जिस ज्ञान ने ऐसे परमात्मा को स्वीकार किया, ओ उस ज्ञान ने जाना, ओ मैं तो प्रथम से ही शरीर नहीं था, प्रथम से ही पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं थे, तो वो ज्ञान भी ग्रहण त्याग से शून्य हो गया। ये कहा वस्तु तो अनादि से थी और ज्ञान ने जाना, तो क्या हो गया? वो ज्ञान भी, श्रद्धा भी ग्रहण त्याग से शून्य हो गई, और चारित्र में भी अपने परिपूर्ण पने का आनंद प्रकट हुआ। अब वहां कुछ होता हुआ दिखाई देता है बाहर में। कैसा होते दिखाई देता है? कि जैसे अपने स्वभाव को स्वीकार किया और चार कषायों की चट्टान बंधी थी, तो उसमें अनंतानुबंधी राग मिटता है, तो उसको जिन जिन वस्तुओं से, पर पदार्थों से राग था, तो वो राग मिटता दिखता है, तो वस्तु भी छूटती हुई दिखाई देती है बाहर में, थी तो कभी नहीं। तो वो बाहर से कहा जाता है कि ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये ग्रहण कर लिया, ये ग्रहण कर लिया, शुद्ध भोजन ग्रहण कर लिया और अशुद्ध भोजन छोड़ दिया, ये कहने में आता है। वस्तु में क्या हुआ? किसका ग्रहण, किसका त्याग? किसी का नहीं। ये वस्तु में किसी का नहीं। ज्ञान की तरफ से बोलो कि जिसने अपने को आत्मा स्वीकार किया, इसी का नाम ग्रहण है, और अज्ञान वो राग द्वेष का त्याग हो गया, इसका ही नाम त्याग है। बस ग्रहण त्याग के नाम पर क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये ग्रहण, और अज्ञान वो राग द्वेष का त्याग, सो त्याग। बस यही ग्रहण त्याग है, इसके अलावा कुछ ग्रहण त्याग नहीं है। पर द्रव्य का ग्रहण त्याग तो कुछ होता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? होता हुआ दिखता है, सो कहा जाता है। देखो बहुत गजब की बात है कि वास्तव में आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा के गुण अमूर्तिक है, आत्मा की पर्याय अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्यायों को मूर्तिक से कहना पड़ता है। उस अमूर्त तत्व को कैसे दिखाएं? वे अमूर्तिक शुद्ध पर्यायों को कैसे बताएं? तो वो शरीर सापेक्ष, पर द्रव्य सापेक्ष कही जाती है। चरणान योग भरा पड़ा है पंचम गुण स्थान वर्ती की चर्चाओं में। वो अणुव्रत हो गया, अब ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसा उठते हैं, दिग्व्रत ले लिया, देशव्रत ले लिया, शिक्षा व्रत वगैरह वगैरह। समझ में आ रही बात? और आत्मा मूर्तिक पर द्रव्यों से तो अत्यंत भिन्न है, और जिससे भिन्न है उसके द्वारा अमूर्तिक पर्यायों को बताना ये मजबूरी है। क्या बोला भाई? अब उन्होंने अणुवृत्ति हो गए, तो अणुवृत्ति मतलब कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता दिखानी है, तो किधर से दिखाएंगे? शरीर सापेक्ष, पर द्रव्य सापेक्ष, ये मजबूरी है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो किधर से बात करेंगे? नग्न दिगंबरत्व से, शरीर से बात करेंगे। और वस्तु कैसी है? ग्रहण त्याग से शून्य। समझ में आ गई बात? ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये।
और वो उधर से वो ही पढ़ के सुन के ऐसा लगता है ऐसा थोड़ी, ऐसा तो घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा छोड़ना पड़ेगा, ऐसा ग्रहण करना पड़ेगा, जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। क्लियर हो गई बात? तो अब इस एंगल से यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने सर्व शक्तियों को समेट लिया, अपने में लीन कर लिया, ऐसे पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना, वही छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ा। क्या छोड़ा? पर्यायों में भी क्या छोड़ा? अज्ञानता छोड़ी, भ्रांति छोड़ी, परद्रव्य को छोड़ा, था ही नहीं, और उस संबंधी राग द्वेष छूटे। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी, अपने बारे में अब कोई मिथ्या विकल्प नहीं। अपने बारे में, इसका नाम है त्याग। दूसरे विकल्प तो हैं शेष कषाय संबंधी, लेकिन अपने बारे में कोई मिथ्या विकल्प नहीं है कि ये मैं हूं, मैं करता हूं कि भोगता हूं, कि मुझे इसको रखना है कि छोड़ना है कि हटाना है। दो द्रव्यों की भिन्नता अत्यंत अभाव भाषित हो गया। जब दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है तो किसको खाना, किसको छोड़ना, किसको रखना, किसको हटाना? क्या कहा? दो द्रव्यों में सदा अत्यंत अभाव है कि कभी कभी है? जब आत्मा स्वभाव सन्मुख होती है तब अत्यंत अभाव है कि सदा ही अत्यंत अभाव है? बोलो। तो जिसका अत्यंत अभाव है उसका ग्रहण कर सकते हैं कि जिसका त्याग कर सकते हैं? कितनी गजब की बात है। सो यहाँ पर लास्ट में बात आई थी, यही कृत कृत्यता है। तो ये कृत कृत्य पने को भी अपन ने 2-3 एंगल से घटित किया था, याद है किसी को? कृत कृत्यता मतलब द्रव्य बोलो। से और पर्याय से। हाँ बहुत बढ़िया। करने द्रव्य योग्य में से द्रव्य से अकर्ता है, और पर्याय से भी अकर्ता है, द्रव्य से भी अकर्ता है। और तीसरा मतलब बताया है करने योग्य सब कुछ कर लिया। तीसरा बताया था जानने योग्य सब कुछ जान लिया, मैं ब्रह्म अकर्ता हूँ। अजय भैया कुछ बोल रहे थे, बोलिए अजय भैया। यही पॉइंट्स थे। द्रव्य स्वभाव से भी अकर्ता और पर्याय स्वभाव में भी अकर्ता, यह है कृत्य कृत्य। समझ आ गई बात? और करने योग्य सब कर लिया मतलब मैं ज्ञायक हूं ऐसा जान लिया, बस सब हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा। नहीं ऐसे कैसे, अभी तो अनुव्रत लेने पड़ेंगे, महाव्रत लेने पड़ेंगे, अभी तो और जो अभी तो लग रही है तो समझना ये कृत्य कृत्य नहीं है। क्या कहा? जानने योग्य सब कुछ जान लिया, अपने को परमात्मा जान लिया, मैं परम अकर्ता हूं, बस ये कृत्य कृत्य। पंडित साहब की रचना में एक जगह आया है, कृत्य कृत्य हुआ, निष्काम हुआ, अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। आदिनाथ भगवान की पूजन की लाइन है, पुष्प का छंद है, पुष्प का। कृत्य कृत्य हुआ, निष्काम हुआ, अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा। बस अब इसी के आश्रय से क्या होगा? राग आदि का अभाव होता जाएगा और पर द्रव्य जिनके साथ पहले से ही अत्यंत अभाव था वे छूटते हुए दिखाई देंगे, पर अत्यंत अभाव तो पहले ही था। क्या कहा?
तो उस एंगल से चरणानियों की शैली में कहा जाएगा। वो चरणानियों की शैली है। इन्होंने ऐसे व्रत ले लिए, ऐसे व्रत ले लिए, ऐसे व्रत ले लिए, अब ऐसा नहीं करते, अब ऐसा नहीं करते। ये सिर्फ चरणानियों की शैली है। शेष राग के एंगल से ये सारी बात करी गई है। सारी बात समझ में? तो एक तो द्रव्य स्वभाव से कृतकृत और एक पर्याय स्वभाव से कृतकृत। और जैसे मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती चली जाती है ना, तो बाहर से वो ग्रहण त्याग दिखाई देता है, परंतु वस्तु ग्रहण त्याग से शून्य। ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे चर्चा आई थी 3 प्रकार का देखना, तो ऐसे ही अपन लगा सकते हैं कि 3 प्रकार का कृतकृत्यपना, सेम टू सेम उसी एंगल से। ये कहा जैसे 3 प्रकार का देखना था ना, एक ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा से, मुख्यता से, एक मुनिराज की अपेक्षा से, और एक अनंत सिद्ध भगवान की अपेक्षा से। ऐसे कृतकृत्य भी यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले निर्णय पूर्वक कृतकृत्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछेंगे ये चारों पॉइंट। सबसे पहला कृतकृत्यपना क्या है कि जिस ज्ञान ने अपने को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों में अपने को अकर्ता जाना। तीनों में बोलो, द्रव्य तो अकर्ता है ही, है ना, गुण अकर्ता है, पर्याय में बोलो जानने वाली छाया सम्यक ज्ञान की पर्याय भी पर में क्या कर लेती है। बोलो ज्ञान के अनुसार इस शरीर में ही क्या होता है। ज्ञान के अनुसार लास्ट क्लास में चर्चा आई थी, ज्ञान के अनुसार शरीर में क्या होता, ज्ञान के अनुसार पत्नी बच्चे आदि आदि में क्या होता, चेतन अचेतन पदार्थों में। ज्ञान के अनुसार क्या होता, बोलो। पूरा प्रथमान योग समर्पित है। हरी बात समझ में? अच्छा, राग उत्पन्न हो रहा है, करने का राग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो वो राग भी परद्रव्य का कुछ करता है क्या? रोटी बनाने का राग तो उत्पन्न हो रहा है, तो ज्ञान तो रोटी बनाता नहीं है। जो राग है ना कि मैं रोटी बनाऊं, रोटी बनाऊं, रोटी बनाऊं, इस राग से भी रोटी बनती है क्या? बोलो। ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, इतने पैसे कमाऊं, इतने पैसे कमाऊं, इतने पैसे। तो वो राग से भी पैसे कमाते हैं क्या? तो बोलो पर्याय में भी अकर्तृत्व सिद्ध होता है कि नहीं? तो जिसने ऐसे वस्तु स्वरूप को जानकर ये निर्णय किया, क्या निर्णय किया कि मैं द्रव्य गुण पर्याय तीनों से अकर्ता हूं, तो ये निर्णय पहले पहले प्रकार का कृतकृत्यपना, पहली प्रकार का। और इस निर्णय पूर्वक रत्नत्रय प्रकट हुए, तो रत्नत्रय जो प्रकट हुआ तो कह रहे हैं अब मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ा, है ना। ये रत्नत्रय प्रकट हुए, ये है दूसरी प्रकार का कृतकृत्यपना। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में, अब युद्ध आदि के परिणाम हो रहे हैं, विषय भोग के परिणाम हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान में, श्रद्धान में क्या है, बोलो, अकर्ता। ज्ञान श्रद्धान में क्या है, परम अकर्ता। द्रव्य में भी अकर्ता और पर्याय से भी अकर्ता। शरीर की क्रिया हो रही है लेकिन कोई स्वामित्व नहीं होने से अकर्ता, हेर फार नहीं कर सकता। जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे हो रहे हैं, मेरा न उनमें कोई स्वामीपना है और न मैं उन्हें अदल बदल सकता। सो होते हुए परिणमन का भी अकर्ता, ये अविरति आदि गुण स्थान में, ये कृत्यपना शुद्ध न के बल से, मुख्य गौड़ की व्यवस्था में, और स्वाम्य तो है परम अकर्ता द्रव्य में। ऐसा अब ले लो मुनिराजों को,
ये तीसरे प्रकार का अकर्ता। पहले प्रकार का निर्णय रूप, दूसरे प्रकार का रत्नत्रय प्रकट हुए, और तीसरे प्रकार का मुनिराज। मुनिराज की अवस्था में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में अब देखो कितना कृत्यपना दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? न पत्नी, न बच्चे, न दुकान, न मकान, न कमान, न धमान, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा कृत्यपना बाहर से भी दिख रहा है। देखना अपन को किधर है? नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। देखने हैं द्रव्य गुण पर्याय और दिखाएंगे शरीर से। ये वाली बात पकड़ में आ जाए ना तो कृत्य हो जाए। दिखाएंगे किधर से? शरीर आदि से, परद्रव्यों से। देखना है किधर से? अमूर्तिक आत्मा को। ये द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु कैसी है? परम अकर्ता है ना। और फिर सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान को साक्षात अकर्ता कहा जाता है। द्रव्य से भी अकर्ता हो गए और पर्याय में भी अकर्ता हो गए। सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए अकर्ता। तो कह रहे हैं कि वो सिद्ध भगवान ने करने लायक सब कुछ कर लिया, सो वे कृत्य हो गए। क्या हुआ सिद्ध भगवान को? क्या प्रकट हुआ? कि स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि हुई। और क्या हुआ? कि और कुछ नहीं हुआ। सिद्ध भगवान को क्या हुआ? शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो गई। शरीर, संयोग, कर्म, कषाय सबका आत्यांतिक क्षय हो गया। संयोग में थे सो उनका वियोग हो गया, उनसे रहित हो गए। तो क्या उपलब्धि हुई? कि परिपूर्ण आत्मा की उपलब्धि हो गई। अब आत्मा चूंकि सुख स्वरूप है तो अनंत काल तक सुख उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो अनंत काल तक केवल ज्ञान चल रहा है। ये आत्मा का स्वरूप पहले ही दिन से था। पहला दिन तो कोई होता नहीं है, प्रथम से ही था, अनादि से ये स्वरूप था। जैसा सिद्ध भगवान को प्रकट हुआ ना, ऐसा द्रव्य स्वभाव अनादि से है। अनादि से केवल ज्ञान की शक्ति को धारती वस्तु है। अनादि से अनंत सुखमयी वस्तु है, अनादि से। और वो परिपूर्ण वस्तु प्रकट पर्याय में भी प्रकट हो गई। स्फटिक मणि लाल, हरी, नीली, पीली दिखाई दे रही थी, वो पन्नियों का अत्यांतिक क्षय हो गया। तो जैसी अनादि से थी तैसी प्रकट हो गई पर्याय में। और जब लाल, हरी, नीली, पीली दिख रही थी ना, वो उसी समय ट्रांसपेरेंट थी, सेम टाइम। लास्ट में अपनी गर्म पानी वानी की बहुत सारी चर्चा हुई। तो इंद्रिय ज्ञान से पानी कैसा दिखेगा? गर्म। इंद्रिय ज्ञान से स्फटिक मणि कैसी दिखेगी? लाल, हरी, नीली, पीली। ये इंद्रिय ज्ञान है। और तीन्द्रिय ज्ञान से पानी कैसा दिखाई देगा? गर्मी के काल में भी जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सूझ रहा कि नहीं सूझ रहा? पानी ठंडा है, ये सूझ रहा कि नहीं सूझ रहा? बोलो। नहीं, हमें छू के देखा तो गर्म था। तो छू के देखा जो गर्म है, ये इंद्रिय ज्ञान है। क्या बोला? तो छू के देख रहे हैं ना, गरम गरम लग रहा है, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, ये इंद्रिय ज्ञान है। और चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वो द्रव्य स्वभाव जानने में आ रहा है। ओ, ये तो इसी समय शीतल है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान। हरी बात समझ में? स्फटिक मणि हरी, नीली, पीली दिख रही है, ये चर्म चक्षु से, ये इंद्रिय ज्ञान है। और इसी समय ट्रांसपेरेंट है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान से राग द्वेष होते हैं,
इंद्रिय ज्ञान से राग द्वेष होते हैं। अरे पानी पीना था, बहुत ही प्यास लग रही थी, ये तो गर्म है, बहुत गर्म है, इतना गर्म क्यों कर दिया, इतना ठंडा क्यों नहीं कर दिया, वगैरह वगैरह। अरे ये तो इसी समय शीतल है। पानी का विकार क्षणिक है, ये स्वभाव के आश्रय से दूर हो जाएगा। अब देखो एक और समस्या आती है, दृष्टांत तो मजबूरी है, दृष्टांत तो मजबूरी है और सिद्धांत जरूरी है। अब दृष्टांत को आगे पीछे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो स्वरूप नहीं। तो अच्छा इस समय द्रव्य स्वभाव से ठंडा है तो पी लें, अरे ये बता रहे हैं कि तुम पी नहीं सकते, तो छू लें फिर तो ठंडक लगेगी क्या? अरे दृष्टांत के माध्यम से ये राग द्वेष की गर्मी के बीच में शीतल त्रिकाली ध्रुव विराजमान है, ये बताना था। तो पीने ईने धोए, कपड़े धो लेंगे, क्या कर लें, ये वाली बातें नहीं बतानी थी। पी लेंगे तो गरम, तो वो गरम नहीं लगेगा, मुंह नहीं जल जाएगा। प्रभु ये बता रहे हैं कि तुम्हारा मुंह नहीं होता। क्या आई समझ में बात? वो दृष्टांत को कहाँ लगाना, द्रव्य पर्याय अमूर्तिक में सिद्धांत को लगाना है। यहाँ पे कोई राग द्वेष की पर्याय गरम गरम नहीं है कोई, ये बताना है, ये बताना है कि अभी तुमको राग द्वेष जानने में आ रहे हैं, मिथ्यात्व जानने में आ रहा है। ये भगवान आत्मा इन अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में भी ज्ञान स्वरूपी सुख स्वरूपी परिपूर्ण है, तो पर्यायों को गौड़ करके द्रव्य स्वभाव का निश्चय करना चाहिए। ये दृष्टांत से ये सिद्धांत का पोषण। वहां पे किसको हटाओगे, गरम गरम ठंडा ठंडा, हरी नीली पीली और ट्रांसपेरेंट, ये स्वभाव में कैसे घटित करोगे? किसको हटाना है, किसको पीना है, कुछ नहीं। वहां तो ये दृष्टांत से ये सिद्धांत लेना है कि द्रव्य पर्यायों से कथनचित निरपेक्ष होता है। पर्यायों में ऐसे विकार का उत्पाद वह हो, लेकिन ध्रुव स्वभाव पर्यायों से निरपेक्ष है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, ये बताना है। पर्याय बदलें प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होवे अंत, ये कहना है। तो ऐसे परिपूर्ण आत्मा मैं हूं, ऐसा परम अकर्ता हूं, ऐसे स्वरूप को जानकर ये कृत्य कृत्य होता है। समझ आ गई बात? ऐसा अभी देखो भावार्थ पढ़ते एक बार, फिर आगे की ये लेंगे। आगे का श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का समूह जो आत्मा है, उसे आत्मा में धारण कर रखना, सो यही कुछ त्यागने योग्य था, उस सब को त्याग दिया। ग्रहण करने योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया, यही कृत्यता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा में आत्मा को धारण करना। दो आत्मा हो गई, दो हो गई कि नहीं? हाँ, तो क्या अर्थ है, बोलो क्या अर्थ है? आत्मा को आत्मा में, जी ध्रुव को ज्ञान में बहुत बढ़िया, धारण करना। हाँ ध्रुव को ज्ञान में धारण करना, है ना। अब धारण करना का अर्थ क्या हुआ, बोलो धारण करने का अर्थ? जैसे जी मुकुट मैं धारण ध्रुव हूँ, ये किया, निर्णय करना। हाँ जानना। धारण करना मतलब मैं ध्रुव हूं ऐसा जानना, यही धारण करना है। और शब्द होंगे अलंकारिक, और उसमें निकालना पड़ेगा सरलता, स्वभाव निकालना पड़ेगा। ग्रहण कैसे करोगे? जान लिया सो ग्रहण,
मैं परिपूर्ण आत्मा हूं ऐसा जान लिया, यही ग्रहण है। वो कैसे ग्रहण करोगे? बोलो, हाथ पैर है क्या आत्मा के जो ग्रहण करोगे? मैं भगवान आत्मा हूं, परमात्मा हूं, ऐसा जानना ही ग्रहण है। और त्याग, अज्ञान मोह राग द्वेष का त्याग ही त्याग है। बस ग्रहण त्याग के नाम पर इतना ही है बस। और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो ग्रहण त्याग है ना, ये ग्रहण त्याग भी पर्यायों में हुआ। द्रव्य में तो ये भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव में तो न ज्ञायक का ग्रहण हुआ और न अज्ञानता का त्याग हुआ। ये ग्रहण त्याग भी पर्याय में हुआ है। पर्याय ने मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये पर्याय ने स्वीकार किया, ये पर्याय में ग्रहण, और पर्याय में अज्ञान मुराग देश का अभाव हो गया, तो ये पर्याय में त्याग। तो ये ग्रहण त्याग भी पर्याय में हुआ है, द्रव्य में नहीं। सो मैं तो पर्याय में होने वाले भी ग्रहण त्याग से शून्य हूं। पर द्रव्यों के साथ तो अत्यंत अभाव है, तो उनकी तो कोई मैटर ही नहीं है बिल्कुल से। पर द्रव्यों का तो अत्यंत अभाव है, अत्यंत। उनके ग्रहण त्याग का तो कोई मैटर नहीं है। समझ में आ गई बात कि किसको तो ग्रहण करें और किसको तो त्याग करें? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो आगे का श्लोक है। व्यतिरिक्तम पर द्रव्या देवं ज्ञानम अवस्थितम कथमाहारकम तत्स्याध्येन देहोस्य शंक्यते। क्या कह रहे हैं? ऐसे ज्ञान को देह ही नहीं है। कैसे ज्ञान को? कैसे ज्ञान को? सर्व ही ज्ञान को। भेद मत डालो, वस्तु स्वरूप से देखो। सर्व ही ज्ञान को। अब ज्ञान के स्थान पे क्या रखना? आत्मा। सर्व ही आत्माओं को देह नहीं है। एक एंगल। अनंत भगवान कौन से शरीर वाले हैं? देव कौन से शरीर वाले होते? देव। वैक्रिय के औदारिक। नारकियों के कौन से शरीर होता है? वैक्रिय के औदारिक। एक इंद्री को कितनी इंद्री होती हैं? 4 इंद्री को कितनी इंद्री होती हैं? 5 इंद्री को कितनी इंद्री होती हैं? ओहो, सब ही आत्माएं कैसी हैं? ऐसे ज्ञान को दे ही नहीं है। कैसे ज्ञान को? सर्व ही ज्ञान को दे नहीं है। पहला, सबसे पहला अर्थ है। सबसे पहला अर्थ, सभी ज्ञान को देह नहीं है, मतलब सर्व ही आत्माओं में देह नहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? अत्यंत अभाव। क्यों नहीं है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है और देहादि स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, तो एक का दूसरा हो सकता है? एक टोकरी में आम रखे हैं, केला रखे हैं, संतरा रखे हैं, तो आम टोकरी का हो सकता है? टोकरी आम की हो सकती है? बोलो। केला संतरे का हो सकता है? संतरा केला का हो सकता है? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबका स्वभाव ही न्यारा न्यारा है। टोकरी और आम एक हो सकते हैं? जिस टोकरी में आम रखे हैं, तो वो टोकरी और आम एक हो गए? बोलो। ऐसे यहाँ देह और आत्मा एक क्षेत्राव का संबंध है, तो आत्मा देह वाली हो गई। आत्मा एक इंद्री दो इंद्री हो गई। बोलो। अरे प्रभु, संयोग का ज्ञान कराया है
कि देवों के वैक्रिक शरीर होता है कि नहीं होता? होता नहीं है कहते हैं। और इतना सिर चढ़ा होता है कि वे वैक्रिक शरीर वाले और अपन औदारिक शरीर वाले और भगवान परम औदारिक शरीर वाले। तो तुम्हारा डमो और अरंताड़म भी नहीं हुआ अभी। क्या बोला? यदि भगवान को परम औदारिक देह वाले जान रहे हो और मुनिराजों को नग्न दिगंबर जान रहे हो तो तुम अभी डमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ना आता तुमको। खतरनाक बात है। समझ में आ गई बात? किसी को किससे देख रहे हो जो उसमें है ही नहीं, जो उसमें होता ही नहीं, होता ही नहीं। एक बात हो गई, पहला वस्तु स्वरूप से। दूसरा, ऐसे ज्ञान को जिस जिस ज्ञान ने अपने को देह रहित परमात्मा जाना है, ऐसे ज्ञान को दे ही नहीं है। अब दूसरा एंगल, सम्यक ज्ञान की ओर से, तत्व निर्णय की ओर से। अब देह संयोग में तो कब तक है? बोलो कब तक है? अनंत दशा तक देह संयोग में है, लेकिन वो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव अपने को देह से रहित ही देखते हैं। तुम कह रहे खा रहे पी रहे लड़ रहे झगड़ रहे, ऐसे ज्ञान को देह ही नहीं है। किनको देह नहीं है? जिन्होंने अपने को अशरीरी स्वीकार किया है, उनको देह नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? दो एंगल हो गए, एक वस्तु स्वरूप से और एक वस्तु स्वरूप की स्वीकृति के एंगल से। दो एंगल। अज्ञानी के पास इन दोनों में से कोई सा एंगल नहीं है। न तो वस्तु स्वरूप को जानता और न उसको स्वीकृति है। उल्टा उल्टा जानता है। तो क्या जानता है? मैं शरीर वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, ऐसा जानता है। मोक्षा प्रकाशक जी उठाना है कि नहीं? मैं कैसा हूं? मैं शरीर वाला हूं। और भगवान को भी क्या सा देखता है? वे शरीर वाले। ऊपर ही ऊपर तो रखा है शायद, नहीं? सातवें अधिकार में व्यवहाराभासी के प्रकरण में है ना, जहां जीव अजीव तत्व की देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप है ना, सातवें अधिकार में देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। सुनना ध्यान से, और आपको पढ़ के सुना रहे, हालांकि पहले भी बताया था। मिडिल की लाइन पढ़ते हैं बस अकेली, आप शुरू से स्वाध्याय करना। देखो क्या कह रहे हैं। अरे चलो शुरू से पढ़ते हैं। वहां अनंत देव है, इंद्रादि द्वारा पूज्य है, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुदादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे। इनमें कितने विशेषण से तो अत्यंत अभाव है। वे पुद्गल आश्रित हैं, वो कितने ही जीव आश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई अपने को मनुष्य आदि पर्यायों से जीव पुद्गल के विशेषणों को नहीं जानता, इतनी बड़ी गलती करता है, उसी प्रकार यह भगवान को भी असमान जाति अनंत पर्याय से देखता है। भगवान को भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखता है। जीव के विशेषण भिन्न और पुद्गल के विशेषण भिन्न, ऐसा न्यारा न्यारा नहीं पहचानता। सो बाह्य विशेषणों के द्वारा अनंत भगवान को महंत जानता है। समंत भद्राचार्य भगवान ने कहा, हे प्रभु तुम आकाश में गमन करते हो, इसलिए तुम्हारा बड़प्पन मैं नहीं मानता। आकाश में गमन तो पक्षी भी करते हैं। तुम स्त्री संगम आदि से रहित हो और अनेक अनेक अतिशय युक्त हो, तो ये काम तो कोई मायावी भी कर सकता है।
इसलिए मैं आपको बड़ा नहीं मानता, इसलिए आपकी पूज्यता नहीं है। तो फिर क्यों है? वो जो आपके जो मूल विशेषण है, सर्वज्ञता और वीतरागता, अतिशयकारी, इनसे मैं आपको पूजता हूं। समझ में आ गई बात? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली, ये पूर्ण शुद्ध पर्यायों को जिन्होंने प्रकट किया, एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात, जीव अजीव तत्व का अन्यथा श्रद्धान, इसी के इसमें ही देवशास्त्र गुरु का अन्यथा, सात तत्व का अन्यथा, और फिर इसी में जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, इसी में आगे थर्ड पेज पे है। ठीक है, इसी में आप देखना। अब सुनो, बहुत गजब की बात, बहुत ध्यान से सुनना, जो देख सकते हैं वो अपने ग्रंथ में देखना। सुनो, जिन शास्त्रों में जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मागणादि रूप भेदों को जानता है, जिन शास्त्रों से स्वाध्याय के माध्यम से जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित शास्त्रों को पढ़ता है, तो उसमें जीव के ये वाले भेद तो जानता है। कौन से? त्रस स्थावर, जीव त्रस स्थावर होते कि नहीं होते? गुणस्थान मागणा स्थान वाले सुनना, सुनो, अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत, जिनसे भेद ज्ञान होगा, जिससे तुझे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, जिससे तुझे वीतरागता होगी, ऐसे नहीं जानता। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? ये है टोडरमल जी, क्या कह रहे हैं? भेद ज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है, वैसा नहीं जानता। ये जीव को एक इंद्री दो इंद्री तो जानता है, लेकिन जीव को ज्ञान स्वरूप नहीं जानता। आ रही बात समझ में? किसी तथा किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना हो जाए, तब शास्त्र अनुसार तो जान लेता है, शास्त्र में तो ज्ञान नहीं, अब गाथ ही चल गई। शास्त्र के अनुसार जान लेता है और कभी कह देता है, सो शब्दों में भी ज्ञान नहीं, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। पढ़ना भैया, 7वें अधिकार में जीव अजीव तत्व का अर्थात श्रद्धान, उस टॉपिक को पढ़ना। क्या कहा? जीव त्रस होते हैं, स्थावर होते हैं, पहले तो मुक्त होते हैं, संसारी, फिर संसारी के भेद, फिर उनके भेद, फिर उनके भेद, फिर उनके भी भेद, परंतु सारे ही जीव अध्यात्म शास्त्रों में ज्ञान स्वरूप कहे, जीव मात्र शरीर आदि से रहित है, संयोग का ज्ञान कराया गया है वहां पर, लेकिन भेद विज्ञान परक सारे ही जीव ज्ञान स्वरूप ही होते हैं, जिसके आश्रय से तो जिसका आनंद प्रकट हो, ऐसे भेद विज्ञान के लिए जीव का स्वरूप नहीं जानता। ऐसा तो बोलेगा, क्या बोलेगा? पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है, ये समझ में नहीं आ रही? पुद्गल कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। तो ये समझ में आ गई ना, ये स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो ये पुद्गल है, इसका मतलब है मैं नहीं हूं, तो इसका अंश अपने में नहीं मिला है और अपना अंश इनमें नहीं मिला है। मैं आंख से देखता हूं कि ज्ञान से जानता हूं, तो ज्ञान स्वरूपी तो आत्मा होती है, तो मैं आंख से नहीं देखता, तो अपना अंश आंख में नहीं मिला है और शरीर का अंश अपने में नहीं मिला है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं करता। जो आगम शास्त्रों में संयोग के एंगल से
जो जीव के भेद प्रभेद कहे उनको उनका तो निश्चय कर लेता है। देखो कैसी गजब विडंबना है। आप किसी से पूछ लो, स्वाध्यायियों से पूछ लो, जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। संसारी कितने प्रकार के होते हैं, तरस और स्थावर। स्थावर कितने प्रकार के होते हैं, तरस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके सबके भेद प्रभेद। अनंत भगवान कैसे होते हैं, 5 परमेश्वरी भगवान में कितने शरीर सहित हैं, कितने शरीर रहित हैं। सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं, बाकी सब शरीर सहित हैं। मुनि भगवान वस्त्र सहित होते हैं कि वस्त्र रहित होते हैं, नहीं, वे तो नग्न दिगंबर होते हैं। ये तो एकदम पक्का, इसमें कोई भूल चूक नहीं मिलेगी। लेकिन तुमको भेद ज्ञान नहीं होगा। क्या बोला, तो जीव और अजीव के स्वरूप को ही नहीं जानते तुम, भेद विज्ञान ही नहीं करते। पॉइंट समझ में आ रहा है। रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे, खूब भेद प्रभेद याद कर लो। और जब तक जीव को जीव पने, अजीव को अजीब पने नहीं देखोगे, तब तक भेद विज्ञान से रहित होने के कारण संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। और फिर बात कही जाती है कि तुम भेद प्रभेदों के द्वारा तुम 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाओ। और उन सब का ज्ञान नहीं हो, और इतना ज्ञान हो प्रयोजनभूत 7 तत्वों का कि मैं जीव हूं और शरीर भिन्न है। बोले जब कोई जीव शरीर वाला होता ही नहीं, तो गर्म पानी पिएंगे कि ठंडा पानी पिए? समझ में आ रही बात? कितनी गजब की बात है। ये पूरी चर्चा अपने अगले श्लोक में आने वाली है। ऐसे ज्ञान को दे ही नहीं, 2 तरह से इसका अर्थ समझना है, वस्तु स्वरूप के एंगल से और तत्व निर्णय के एंगल से। देह तो पूर्ण वीतरागता होने तक देह का संयोग बना रहेगा। कल्पना तो करो, ऐसे तो कर रहे काय के ज्ञायक, ऐसे तो लड़ रहे काय के ज्ञायक। अरे प्रभु, तुम भी ज्ञायक ही हो, तुम भी शरीर से भिन्न ही हो। तुमने कभी शरीर की क्रिया नहीं की, शरीर के माध्यम से तुमने कभी कोई काम नहीं किया। तुम ज्ञान स्वरूप हो, सारे जीव ज्ञान स्वरूप है। कोई जीव शरीर वाला होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है। अगली बात ख्याल में है। yes. समय अपना हुआ है, इससे लोग पर स्वाध्यापन कर करें। ठीक है, देखो अभी जिस प्रसंग में जाना हुआ ना, घड़ी घड़ी वही घड़ी घड़ी वही विकल्प। इतना वो जो थे ना, ऐसा एकदम सुडौल शरीर, ऐसे लंबे चौड़े गोरे, एकदम ये पर्सनैलिटी एकदम शानदार। और बोलो उस जिसको हम पर्सनैलिटी कह रहे हैं ना, उसमें आग लगा दी, लगा दी नहीं लगा दी। और दूसरे दिन तीसरे दिन क्या होती है, उन लोग कहते खारी। अब फूल चुनने गए तो क्या मिला, वो जो इतना बड़ा शरीर था वो क्या मिला, इतनी सी राख शरीर है, क्या मिला। जिसको देख देख के हम बोलते थे कि ये भैया, ये पिताजी, ये मामा चाचा वगैरह वगैरह, जिसको देख के कह रहे थे, वो क्या हो गई, वो जिस शरीर को देख रहे हैं ना, सुंदर गोरा काला नीला पीला, काय में कन्वर्ट हो गया वो, इतनी सी राख थी बस। समझ में आ रही है बात? बोलो। जिसके बल पे भेद विज्ञान से रहित जीवों को अहंकार होता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मेरा एम्पायर, मेरा व्यापार, ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यापार और ऐसी फैक्ट्री और इतनी लेबर और ये और वो, रह गया ना सब इधर ही, रह गया नहीं रह गया? बोलो, हमारे तुम्हारे रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे इधर ही?
अरे रहेंगे तब रहेंगे, हम तो ये नक्की है कि अभी मेरे नहीं है। वियोग हो जाना, चले जाएंगे तो सब सही बात है, नहीं छूट जाएंगे, छूट जाएंगे नहीं, अभी छूटे हैं, ऐसा देखो अभी। क्या कहा? छूट जाएंगे नहीं, अभी छूटे हैं, अभी, ऐसा। समझ आ गई बात? यह है तत्व ज्ञान, इसके बल पर। और बाहर से देखो, घर में ऐसा ऐसा माहौल कि पूरे दिन, जो अभय जी भाई साहब तो है ही है, वो उनके उनके इतने बड़े विद्वान हैं के सगे भाई, दिन भर चर्चा, स्वाध्याय, पाठ, पूरे दिन। कोई कह नहीं सकता कि ये वो वाला घर है जिसमें कल ऐसा काम हुआ है। एकदम नॉर्मल लाइफ, एकदम नॉर्मल लाइफ। ऐसा बच्चों को, उनके पिताजी चले गए तो बच्चों को तो है, लेकिन परिवार में पूरा पाठ, दो दो तीन तीन टाइम स्वाध्याय, सुबह दोपहर शाम, खाना पीना, उठना बैठना, सब एकदम नॉर्मल। ये होते हैं भेद विज्ञानी जीव, स्वाध्याय। अरे बात समझ में? अभी नक्की करो, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये नक्की करो अभी। और छूटेगा तब छूट जाएगा, नहीं छूटेगा मत छूटेगा। शरीर तो छूटने वाला है ही नहीं, एक छूटेगा दूसरा मिल जाएगा। अनंत दशा तक ये शरीर का संयोग है। तो ये नक्की होगा पहले गुण स्थान में। क्या? ज्ञान को देह होती नहीं, आत्मा को कोई देह होती नहीं। और इस देह के चलते अहंकार कर सकते हो, मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मैं नहीं सुंदर। देह छूट जाएगी और इस राग से बंधने वाला मिथ्यात्व और राग कर्म, ये साथ चले जाएंगे। क्या बोला? मेरे इतने अच्छे बच्चे, मेरे खराब बच्चे, मेरा पति अच्छा, मेरे पति खराब, मेरी बहू अच्छी, मेरी बहू खराब। ये तो तुमसे अत्यंत भिन्न है, लेकिन इनका लक्ष्य करते हुए जो मोह राग द्वेष हो रहा है ना, इससे जो मिथ्यात्व बंध रहा है और अनंतानुबंधी राग द्वेष कर्म बंध रहे हैं, ये साथ में बे नहीं टपकेंगे यहाँ पे। क्या बोला? मोहिनी, चारित्र मोहिनी यहाँ नहीं रह जाएगी, वो साथ जाएगी। क्या कहा? और जिनका लक्ष्य करके हो रहे हैं, वे यहीं रह जाएंगे, चेतन अचेतन पर पदार्थ। समझ में आ रहा है कुछ? चेतन अचेतन पर पदार्थ इधर ही छूट जाएंगे, लेकिन मिथ्यात्व से बंधने वाली मोहिनी, दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कर्म आदि भी सब साथ चले जाएंगे। फिर अगले भव में उनके उदय आएंगे। और भेद विज्ञानी जीवों को वे इधर ही निर्जरा करके चले जाएंगे, वे मोहिनी को साथ नहीं ले जाएंगे। पत्नी बच्चे भी छूट जाएंगे, मोहिनी भी छूट जाएगी उनकी। समझ में आ रही है बात? अब देख लो क्या करना है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।